हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और साथ ही साथ की लेवल जो कि पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं मार्केट ने आज के लिए क्या काम किया, ठीक है, और हमने आज के लिए क्या बताया था और आने वाले दिन में मार्केट की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन लिया था, ठीक है, और बात बताई, थंबनेल में भी लिखा था 25,725 के आसपास जो है एक लक्ष्मण रेखा है। अगर और जो कि पॉसिबल ट्रेंड की बात भी हमने कही थी, अगर पॉसिबल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड रहने के चांस है, यानी कि जो मेजर चांसेस है उसके, जो लक्ष्मण रेखा हमने बताई थी कि इसके नीचे ही मार्केट जो है काम कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर कभी भी बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने अब बार बार हम अपनी वीडियो में बताते हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर भी। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन हमने लगाया था और हमने कहा था कि जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस है मार्केट नीचे की तरफ 25,442 के आसपास का एक सपोर्ट हो सकता है। उसके ऊपर मार्केट जो है कोई बुल कैंडल पैटर्न अगर लेता है तो वहाँ से एक थोड़ा बाउंस बैक आने के चांसेस बन सकते हैं। ओके, तो जब मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया और वहीं से ही एक एक मॉर्निंग स्टार के साथ वहाँ से बाउंस बैक किया। ठीक है, और मार्केट जहाँ पे प्री ओपनिंग हुई थी, लगभग लगभग मार्केट ने एक बार को वहीं पे एक यू शेप की जो है रिकवरी यहाँ पे आज के लिए हमें दिखने को मिली। ओके, अगर आप बेसिक की बात करें, जैसे कि हम हर वीडियो में अपनी बात करते हैं कि कोई भी अगर मार्केट दिन में कोई भी बना, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, एक अच्छा खासा ट्रेंड लेने के बाद, तो हम बात करते हैं कि वो पॉसिबली उस दिन के लिए एक पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लास्ट डे की बात करें, फ्राइडे में भी, ठीक है, मार्केट 3-4 कैंडल ऊपर गया और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार आया। उसके बाद मार्केट पूरे दिन इसके नीचे रहा है। ठीक है, और आज जैसे कि मार्केट आज नीचे ओपन हुआ, थोड़ा गैप डाउन भी और नीचे की तरफ चला। उसके बाद 4-5 कैंडल के बाद एक मॉर्निंग स्टार, एक क्लियर मॉर्निंग स्टार। अगर हम ट्रेलिंग की बात भी करें तो इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए था, वो भी उसने किया। अगर हम बेसिक की बात करें, ठीक है, अब इसके बाद अगर डेली डिस्कस करने के बाद और डेली बात करने के बाद, ठीक है, ये हमारा एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम बेसिक बेसिक जो हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के पर्पज़ के लिए है। ठीक है, अगर केवल उसकी भी बात करें तो मार्केट ने 1 2 3 4 5 कैंडलों में बार बार इसे नीचे आके टच किया है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से चल दिया। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, कोई भी उस दिन बना, ट्रेड के दिन बना कोई भी मॉर्निंग इवनिंग स्टार, अगर मार्केट चल चुका है किसी डायरेक्शन में, तो पॉसिबली वो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा, मार्केट ने जाते जाते क्लियर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एक इवनिंग स्टार यहाँ मार्केट ने यहाँ पे बना के गया है। ठीक है, अब अगर हम आने वाले दिन की बात करें तो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। कल एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट एक्सपायरी की वजह से, केवल उसकी वजह से जो है रेंज में रह जाए, इस पॉसिबल सपोर्ट, इस पॉसिबल रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक मेजरली ट्रेंड की, तो वो हमारा जो है एक पॉसिबली डाउन ट्रेंड रहने के चांस है, यानी कि एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है, या तो मार्केट रेंज में रहेगा, या फिर अगर मार्केट जो हमारा पॉसिबल है, ठीक है, कल ओपन गैप अप ओपन हो जाए और ऊपर की तरफ मार्केट चला जाए, ठीक है, तो वो हमें हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग जो हम रीड कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावनाएं, कल क्या न्यूज़ आ जाए, कल कौन क्या कमेंट्री करते रात में,
टैरिफ हटाए घटाए जो भी है, ठीक है, केवल चार्ट के बेस पर हम बात कर रहे हैं जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉसिबल रेजिस्टेंस है जो कि 25,625 25,637 के आसपास है, और जो सपोर्ट है 25,511 25,494 है, ठीक है। जो हमारा पॉसिबल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, पहला रेंज। दूसरा, अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ, पहला जो यहाँ से अगर नीचे जाता है, ठीक है, 25,494 को, तो पहला जो टेस्ट है वो 25,442 हो सकता है, दूसरा 25,324, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल सपोर्ट है अगर मार्केट जो है डीप करेक्शन करता है, अगर ये रेंज ब्रेक भी कर जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा, जो दूसरी प्रायोरिटी, अगर मार्केट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या कुछ पॉजिटिव के लिए तैयारी कर बैठा है, ठीक है, तो अगर मार्केट 25,625 के ऊपर जो है निकल कर या ओपन होकर, ठीक है, कोई इनिशियल सपोर्ट पे 25,625 के ऊपर कोई बुल कैंडल पैटर्न, यानी कि मॉर्निंग स्टार, बुल एंगल्फिंग, बुल बुल हरामी, कोई भी बुल कैंडल पैटर्न अगर बनाता है तो वो आने यानी कि आने वाले दिन के लिए पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो पहला हमने आपको बता ही दिया। दूसरा यह है, अगर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, सपोर्ट लेता है, तो किस तरीके से लेगा, क्या पैटर्न बना सकता है, ठीक है। ये तो, तो बेसिक कैंडल पैटर्न की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट पे कोई बुल कैंडल पैटर्न बना, बुल कैंडल पैटर्न आपको बार पे, ठीक है, बार पे बुल कैंडल पैटर्न अगर दिखाई देता है तो पॉसिबल सपोर्ट का काम करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, इसे डिलीट कर दो, ठीक है। बार पे यहाँ पे भी एक क्लियर एक इवनिंग स्टार बना के गया है, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए, ठीक है, यानी कि आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें पॉसिबल ट्रेंड की, तो उसके अकॉर्डिंग भी पॉसिबल ट्रेंड डाउन ट्रेंड रह सकता है, ठीक है, जिसका पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है 59,942 से 59,978 के आसपास है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 59,650 से 59,598 के आसपास है, ठीक है। जैसे कि हमने निफ्टी में भी बताया था कि ये जो रेंज है, इसमें जो रेंज है ये पॉसिबल जो है रेंज का काम कर सकता है, जैसे कि कल एक्सपायरी, अगर मार्केट इसके नीचे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एक हमने निफ्टी में भी दो आपको पॉसिबल सपोर्ट बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला मेजर सपोर्ट है वो 59,300 25 के रेंज में, अगर हम बात करें 59,325 की रेंज में एक पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने बताया था 25,442, और दूसरा मेजर 25,324, ठीक है। एक तो हमने रेंज बताया ही है, उसके बाद की बात हमने निफ्टी में ये बताया था, ठीक है। एक तो ये रेंज है ही 25,511 25,494 मार्केट अगर रेंज में रहना चाहता है, पॉसिबल ट्रेंड हमने बता दिया है, पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस हमने बता दिया है, ठीक है। अगर डीप करेक्शन करता है तो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वैसे ही हमने बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट डिस्कस किया है और एक रेंज डिस्कस की है, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक पूरा, हम बेसिक के साथ, कैंडल पैटर्न के साथ, चार्ट के साथ, ठीक है, और कुछ रूल्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं उनके साथ भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, और जो पॉसिबल ट्रेंड है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं रीज़न के साथ, ठीक है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि हम और डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर सके, ठीक है। थैंक यू।